हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप सब? अभी-अभी मेरी वेडिंग हुई थी, तो उसकी ना गार्डन रखी हुई थी। तो मेरा मन था कि मैं भी अपने गार्डन को प्रिज़र्व करूँगी, तो मैंने इसके बीड्स और इसके जो फ्लावर्स के पेटल्स थे, उनको अलग कर लिया, इसे प्रिज़र्व करने के लिए रेज़िन में। तो इसके लिए जो मैंने मटेरियल मँगाया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इस सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्या-क्या मटेरियल मैंने इसके लिए यूज़ किया है। काफ़ी चीज़ें मैंने वो यूज़ करी हैं जो मेरे पास घर पर ही रखी थी। तो जैसे कि हम लोगों को मेज़रिंग कप की नीड होती है, तो मैंने कोई मेज़रिंग कप नहीं मँगाया है। मैंने एक स्केल की हेल्प से डिस्पोज़ल ग्लास पर मार्क कर लिया था। अभी क्या करना है, हमको सेलो टेप से जो भी इस पे डस्ट वग़ैरह लगी है, तो उसको हमें क्लीन कर लेना है अच्छे से, ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल ना रहे। अभी हमें जो भी आप रेज़िन परचेज़ करें ऑनलाइन मार्केट से, उसका रेशो देख लें। जैसे जैसे कि मैंने इपॉक्सी का रेज़िन परचेज़ किया था, तो इसका रेशो 3:1 था, इसलिए मैंने ग्लास पे 1-1 सेंटीमीटर्स के 4 मेज़रमेंट्स के निशान लगाए थे। तो मैंने 3 सेंटीमीटर तक रेज़िन को और जो 1 सेंटीमीटर बाकी रह गया था, उसमें हार्डनर को मिलाया और उसको धीरे-धीरे लगभग 10 से 15 मिनट तक हमको इसको मिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने लगेगा, लेकिन अभी आप क्या फ़ील करेंगे, इसमें बबल्स आ गए हैं। तो अगर हम रेज़िन आर्ट में बबल्स को हमें नहीं रखना है, मतलब उससे अच्छा नहीं दिखता है। क्योंकि मैं भी रेज़िन आर्ट फर्स्ट टाइम कर रही थी, तो मैंने बहुत इसके बारे में रिसर्च किया कि हम बबल्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आप हॉट एयर गन वगैरह की मदद से, लाइटर की मदद से भी रिमूव कर सकते हैं। स्पेशली क्या इसमें निकल के आता है कि इसमें हीट का यूज़ अगर आप करेंगे, तो जो रेज़िन है वो उसकी ट्रांसपेरेंसी अच्छी हो जाएगी। तो मैंने उसको गर्म पानी किया एक बाउल में, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं, नॉर्मल थोड़ा सा हीट देनी है पानी को और उसमें रख देना है आपको 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसमें 1 आवर आराम से आप दे सकते हैं, आपको जो भी इसमें बनाना है या जो भी चीज़ें डालनी है, जो भी चीज़ें लगानी है, आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद तो थोड़ा ये हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो इसमें ना मैंने पेटल्स को जब निकाला, तो ये काफ़ी ड्राई हो चुकी थी, तो मुड़ी हुई थी। तो मैंने ना इसको अपनी नोटबुक में किसी भी हार्ड चीज़ के नीचे आप रख दीजिए, ताकि ये थोड़ा प्रेस्ड होकर प्लेन हो जाए। तो मैंने अपनी नोटबुक के अंदर रख दिए थे, उससे प्रेस्ड होकर प्लेन हो गए, लगाने में भी मुझे आसानी हो गई। अभी मेरे पास एक रेड रोज़ रखा हुआ था, जो रिसेंटली मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। तो ये फ्लावर्स थोड़े येलोइश थे, तो इसको थोड़ा कलरफुल दिखने के लिए मैंने इसमें रेड रोज़ भी ऐड कर दिया, ताकि थोड़ा कलरफुल लगे और सुंदर लगे। अब जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा था ड्रेस का, वो भी थोड़ा रेड एंड गोल्डन ही बैठ रहा था, तो बिल्कुल ही इससे मैच हो गया। अभी आप अपने हाथ से इसको सच में बनाएंगे ना इन सब ट्रिक्स के साथ, तो आप सच में खुद देखोगे कि हाँ, ये बनके कितना सुंदर लग रहा है। आप बिल्कुल इसी ट्रिक से ट्राई करना, आई एम डैम श्योर कि ये बहुत सुंदर लगेगा। बनने के बाद आप सेटिस्फाइड होंगे पूरे तरीके से। अपने हाथ से बनाई चीज़ों को घर में लगाने का भी कुछ जो एक हैप्पीनेस होती है, वो अलग ही होती है। तो प्लीज़ ट्राई इट। इसमें जो बीड्स थे, उसको लगाने के बाद तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मैंने बीड्स को भी अरेंज कर दिया। गोल्डन एंड वाइट बीड्स थे मेरी गार्लैंड में, तो मैंने दोनों को अरेंज कर दिया था। बाकी आप कुछ भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए, लाइक ड्राइड फ्लावर्स भी मार्केट में आते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी गार्डन प्रिजर्व करने के लिए इसको बनाएं, आप कोई भी अपना फ़ोटो लेके रेज़िन आर्ट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ गोल्डन फ्लेक्स भी मंगाए थे। तो अभी सब चीज़ें अरेंज करने के बाद हमें और इस पे रेज़िन के लेयर्स को लगाना है, ताकि ये पूरा फिल हो जाए। तो मैंने उसमें रेज़िन लिया, वही रेज़िन और हार्डनर 3:1 में लेके इसमें गोल्डन फ्लेक्स मिक्स कर दिए और इसको थोड़ी देर गर्म पानी में रखा। सेम वही प्रोसीजर को आपको दोबारा से करना है। उसके बाद हमने इसको फिल करने के लिए मोल्ड में डाल दिया था। एक चीज़ और थी, अभी आप जो फ़ोटो देख रहे होंगे इसमें लगा हुआ, उसमें आप इतने कलर इसके वाइब्रेंट और ब्राइट नहीं लग रहे होंगे। तो हमने क्या किया, इसको
फ़ोटोग्राफ़र से प्रिंट आउट कलर निकलवा लिया, हैंड टू हैंड वाला फ़ोटो रेडी कराया। बट रेज़िन में डालने के बाद इसके कलर इतने ब्राइट नहीं आए निकल के, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं थे। फिर हमने नेक्स्ट डे दोबारा से फ़ोटो निकलवाया जो कि फ़ोटो लैब से प्रिंट होकर आया था। तो आपको भी यही करना है, हैंड टू हैंड वाला फ़ोटो ना लें और इसके लिए जो फ़ोटो लैब से होकर आता है प्रिंट आउट, वही वाला फ़ोटो यूज़ करें। उसके जो कलर्स हैं वो एकदम ब्राइट निकल के आते हैं। अभी मैंने इसको दोबारा से फ़ोटो ऊपर से लगा के एक बार और रेज़िन का कोट कर दिया था और इसे फिर सूखने के लिए रख दिया था। 24 आवर्स लेटर, वाह, नाउ यू कैन सी दैट कि हाँ ये इतना प्यारा निकल के आ रहा था। मतलब देखते इसकी शाइनिंग, इसकी ब्राइटनेस, ओ माय गुडनेस, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप इसको बनाएंगे ना और फिर आप अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं इसको। और ये फुली हैंडमेड है तो अपने हाथ से बना के लगाने का तो मज़ा ही आ जाएगा। अभी आप क्लियरली खुद ही देख सकते हैं, कोई बबल नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है। फ़ोटो के कलर्स बहुत ब्राइट हैं, एकदम वाइब्रेंट से हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। इसकी जो शाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई थी। हमने इसका ये वुडन फ्रेम बनवा लिया था यहाँ लोकल ही। आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप सारा मटेरियल डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। अब भी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट और शेयर करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।